हेलो बच्चों, आज हम अपने 11वें चैप्टर जब सिनेमा ने बोलना सीखा के प्रश्न उत्तर को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। जब देश की पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कुछ वाक्य छापे गए जो इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। उस फिल्म में 78 चेहरे थे, अर्थात फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की कुल संख्या 78 थी। दूसरा प्रश्न है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को बोलता सिनेमा बनाने की प्रेरणा हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट से मिली। उन्होंने पहली बोलती फिल्म आलम आरा का आधार पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। तीसरा प्रश्न है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें फिल्म से हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। विट्ठल ने पुनः नायक बनने के लिए मुकदमा दायर किया और वह मुकदमा जीत गए। इस प्रकार वे भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। चौथा प्रश्न है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। निर्माता निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी को उनकी पहली सवाक फिल्म के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरा होने पर सम्मानित किया गया। तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा था। इसका जवाब देते हुए अर्देशीर ने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशीर को विनम्र कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो उसमें तकनीकी दृष्टि से अनेक परिवर्तन हुए। संवाद बोलने के कारण अभिनेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया ताकि भाषा पर उनकी पकड़ बन सके। सवाक फिल्मों के प्रचलन के बाद फिल्मों में संवाद लेखक, गायक गायिका, गीतकार संगीतकार एवं अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों तथा कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग होने लगा। सिनेमा में हिंदी उर्दू भाषा के साथ साथ जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का प्रचलन बढ़ा। दर्शकों के बीच अपने प्रिय अभिनेता अभिनेत्रियों की पहनावे एवं केश सज्जा के नकल करने का दौर शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? कुछ फिल्मों में अभिनेता एवं अभिनेत्री को उनके व्यक्तिगत आवाज़ की जगह दूसरे की आवाज़ दी जाती है। वैसी फिल्में डब फिल्में कही जाती हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज़ तथा अभिनेता के होठ चलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोली की गति समान नहीं होती या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण से ऐसा हो जाता है। बच्चों, यहाँ पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, उन्हें देखते हैं। फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को सवाक फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को सवाक फिल्म बनाने की प्रेरणा हॉलीवुड फिल्म शो बोट से मिली।
अभिनेता विट्ठल को फिल्म आलम आरा से क्यों हटाया गया? अभिनेता विट्ठल को फिल्म आलम आरा से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू भाषा नहीं आती थी। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा है। आलम आरा फिल्म की नायिका का नाम क्या था? आलम आरा फिल्म की नायिका का नाम जुबैदा था। फिल्म आलम आरा की कहानी कहाँ से ली गई है? फिल्म आलम आरा की कहानी पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से ली गई है। फिल्म आलम आरा को किस वर्ष और किस सिनेमाघर में प्रदर्शित किया गया? फिल्म आलम आरा को 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमाघर में प्रदर्शित किया गया। आलम आरा फिल्म में कितने कलाकारों ने काम किया? आलम आरा फिल्म में 78 कलाकारों ने काम किया। अभिनेता विट्ठल का मुकदमा किस वकील ने लड़ा था? अभिनेता विट्ठल का मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। फिल्म आलम आरा में संगीत के 3 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हुआ था। वे वाद्य यंत्र कौन कौन से थे? फिल्म आलम आरा में संगीत के 3 वाद्य यंत्रों तबला, हारमोनियम एवं वायलिन का इस्तेमाल हुआ था।